हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आरबीआई समर प्लेसमेंट फॉर्म्स फॉर द सीज़न 2026 आर ऑफिशियली आउट एंड आज हम देखते हैं कि उसको कैसे हमें फिलअप करना है और मैक्सिमाइज़ करने अपने चांसेस सेलेक्ट होने के। अगर आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता है, इस इंटर्नशिप के बारे में नहीं पता है, तो आप ये मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं on RBI summer placements. So let's go. सबसे पहले हम देख लेंगे RBI समर इंटर्नशिप 2026। तो ये लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो। तो आपको फर्स्ट लिंक दिख जाएगी यहाँ समर प्लेसमेंट्स और इधर लिखा है हु कैन अप्लाई। सो स्टूडेंट्स परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स इन मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, कॉमर्स। अगर आप MBA के हैं या फिर कोई भी 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं या MTech कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर 3 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री इन लॉ कर रहे हैं फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस इन इंडिया, तो आप ये भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर गिवन है। एक और चीज़, आप जिस स्टेट में पढ़ रहे हैं, मतलब जिस स्टेट में आपका कॉलेज है, आप सिर्फ उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वैसे मैं दिल्ली की हूँ बट मेरा कॉलेज लखनऊ में है, तो मेरे को उत्तर प्रदेश के RBI में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे, तो इधर आ जाएगा ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी डेट ये 15 अक्टूबर को खुला था, मतलब 2-3 दिन पहले, और ये चलेगा 15 दिसंबर तक। तो मेक श्योर कि आप 15 दिसंबर के पहले पहले अपने फॉर्म्स फिलअप कर लें एंड अच्छे से सबमिट कर दें। और इसका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लाइक आपको कॉल आएगी जैन लास्ट वीक या फिर फेब में आ जाएगी, मतलब मेल आएगा, नॉट कॉल, मेल आ जाएगा फॉर द इंटरव्यू। एंड मार्च मिड में मेरा इंटरव्यू हुआ था, 16-17 करके, आई गेस 17 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपका भी इंटरव्यू वैसे शेड्यूल हो जाएगा इस ईयर भी होपफुली। एंड फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कैसे। तो व्हाट कोड वेल RDPTPT समर प्लेसमेंट स्कीम के लिए है ये फॉर द ईयर 2026। तो यहाँ अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ सिटी लिख देंगे, स्टेट सेलेक्ट, अपना पूरा इंस्टीट्यूट का डिटेल्स डालना है। जैसे अगर मैं IIIT लखनऊ की हूँ तो मैं IIIT लखनऊ के हिसाब से सारी डिटेल्स डालूँगी। देन बायोडेटा में यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फुल पोस्टल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ आप अपना घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं, अपने हॉस्टल का एड्रेस भी डाल सकते हैं, मोबाइल और ईमेल। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे MBA डाल दिया, IIIT डाल दिया, ग्रेजुएशन में जो भी आपका था, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी था तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये पूरा आप डाल देंगे अच्छे से। स्ट्रीम में यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट लिख दिया, यहाँ पर मेरा साइंस था तो मैं कंप्यूटर साइंस था तो मैं कंप्यूटर साइंस लिखूँगी, ऐसा। तो मार्क्स जो है, अब यहाँ देख लीजिए हैश लिखा है, तो ये मार्क्स तभी लिखना है जब आपका पहले तो ईयर ऑफ पासिंग आपको NA करना है क्योंकि अभी पास नहीं हुए हैं आप, और मार्क्स आपको तभी लिखना है जब आपका आ चुका है। तो इधर लिखा हुआ एप्लीकेंट्स विद CGPA स्कोर मस्ट कंपल्सरीली इंडिकेट द कन्वर्टेड परसेंटेज स्कोर यूजिंग द फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। हर यूनिवर्सिटी का अलग फार्मूला होता है, जैसे कहीं कहीं 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं कहीं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपने मार्कशीट में देख लेना। एप्लीकेंट्स विदाउट परसेंटेज स्कोर शेल नॉट बी कंसीडर्ड, तो सबको लिखना ही पड़ेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशंस, अब ये जो पार्ट है ये आपका काइंड ऑफ एक रेज्यूमे टाइप का बन जाता है। आपको अपना रेज्यूमे एक्सप्लिसिटली नहीं देना होता है, बट ये जो आपका पार्ट है यही, इसी से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वेरी केयरफुली फिल आउट दिस, जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर किया है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ लिख दीजिए। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैक्सिमम लिखा है वैसे 150। तो जैसे एडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने एक डेटा साइंस का कोर्स किया था, मैंने वो लिख दिया था। नेम ऑफ द कोर्स करेंटली बीइंग परस्यूड, करंट कोर्स बीइंग परस्यूड, वो लिख दिया नेम। सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे मैं डिजिटल बिजनेस में MBA, तो मैंने डिजिटल बिजनेस लिख दिया था।
वर्क एक्सपीरियंस में आपके जितने इंटर्नशिप पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं या फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वो सब लिख दीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे मैंने डांस किया था तो मैंने वो लिखा था। और एक और चीज़ मैंने मेंशन की थी जो मैं भूल ही गई थी, एक और चीज़ टिप, ये जो भी आप फिल करेंगे ना, ये आप इसका स्क्रीनशॉट या इसका डॉक्यूमेंटेशन करके अपने पास रख लेना, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं था 3 महीने बाद कि मैंने क्या लिखा था। और आपका पूरा इंटरव्यू इसी पे बेस्ड है और आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि आपने क्या लिखा था। तो हाँ, इसको अच्छे से सेव कर लेना ताकि आपको बाद में प्रिपेयर करते टाइम पता चले। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने जैसे डांस लिखा था और मैंने अपनी बुक के बारे में लिखा था जो मैंने खुद लिखी है। तो उन्होंने बेसिकली मेरा बहुत टाइम फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का इसी पे लिया था, डांस पे और बुक पे। तो हाँ, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और वो आपका लाइक कुछ बच्चों ने एनसीसी अगर किया है वो सब लिखा है तो उन पे भी पूछा गया था बहुत कुछ। प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, जो भी आपने प्रोजेक्ट किए हो कॉलेज लाइफ में। और प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस, इससे मतलब अगर आपको कोई प्रेफरेंस है कि आपको आरबीआई के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसी डिपार्टमेंट में काम करना है, तो वो आप प्रेफरेंस भी लिख सकते हैं। फ़ोटोग्राफ डाल देंगे, अपना प्लेस डाल देंगे जैसे उत्तर प्रदेश या लखनऊ जहाँ से भी आप कर रहे हैं। सिग्नेचर डाल देंगे, जुरिडिक्शन नहीं, ये नहीं करना है। और अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे बोनाफाइड। तो आप अपने कॉलेज से जाके हमें जैसे एग्ज़ाम सेल से जाके बात करनी होती है तो ये आपका कॉलेज जाके प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो उसको फिर ये टाइम से करवा लेना क्योंकि ये फॉर्म भरना भी जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। तो टाइम से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के भर के एंड एंटर द कोड एंड देन सबमिट। तो हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। स्पेशल टिप याद रखना कि ये वाला पार्ट अच्छे से लिख लेना कहीं। और जैसे एनसीसी में जो लोग हैं उनको मैं बता दूं, मैं नहीं थी बट जिनका इंटरव्यू हुआ था उनसे पूछा गया था एनसीसी के बारे में कि कब एनसीसी एनएसएस में डिफरेंस क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, किस मतलब ये सब उसके बारे में भी हिस्ट्री वगैरह देख लेना अच्छे से। एंड मेरा डांस था, उन्होंने लखनऊ घराने के बारे में पूछ लिया, मतलब उन जो भी नॉलेज पर्पज़ के लिए जो भी, बट इट वॉज अ फन इंटरव्यू। So yeah, all the best, and कोई भी queries हो list them down below. If you want any other video, list them down below as well and I'll be sure to help. Bye.